नमस्कार। आई एम ब्रजेश कुमार, ए प्रोफेशनल टीचर एंड ए मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों, सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन का हार्दिक हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार भाई बहनों का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। इस त्यौहार में बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधकर उससे रक्षा का वचन मांगती है और भाई भी अपने बहन को पूरे जीवन रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये त्यौहार आदिकाल से ही हमारे देश में मनाया जा रहा है और इस त्यौहार के मनाने के पीछे बहुत सारे पौराणिक कहानी हैं। उसी में से मैं आप लोग से एक कहानी शेयर करना चाहूँगा। राजस्थान की एक रानी थी कर्णावती, जो राणा सांगा की पत्नी थी। और आप जानते हैं, राणा सांगा इतिहास के बहुत बड़े योद्धा थे, जो पानीपत की लड़ाई में बाबर से वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। तो रानी कर्णावती अपने पुत्र विक्रमजीत सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ में शासन करती थी और उस दौरान भारत में राजाओं का शासन था। हर एक राजा दूसरे राजा पे आक्रमण करते रहते थे अपने राज्य को बड़ा करने के लिए। दिल्ली का शासन उस समय हुमायूं का था और हुमायूं अपने शासन को विस्तार करने के लिए पूर्वी भारत की तरफ जा चुका था, बढ़ चुका था। उसी दौरान गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह। वो अपने शासन को विस्तार करने के लिए चित्तौड़ पे आक्रमण कर दिया। अब जैसे ही चित्तौड़ पर आक्रमण किया, रानी कर्णावती अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे राजाओं के पास पत्र लिखी, उनसे मदद मांगी। उसी दौरान वो एक पत्र हुमायूं को भी भेजी और उसी के साथ वो रक्षा का एक सूत्र और कुश भी हुमायूं को भिजवाई। हुमायूं उस समय लगभग मरगध के पास पहुंच चुके थे, जो अभी आधुनिक पटना कहलाता है। जैसे ही वहां पर हुमायूं को पत्र मिला, हुमायूं तुरंत अपने विजय अभियान को रोक करके अपने सेना को चित्तौड़ की तरफ चलने का हुक्म दे दिए। जब चित्तौड़ की तरफ जैसे ही हुमायूं बढ़े, तो उस दौरान भी चित्तौड़ पहुंचने में उनको काफ़ी वक्त लगा और तब तक बहादुर शाह चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले चुका था। अब जैसे ही कर्णावती देखी कि अभी तक हमारे पास मदद नहीं पहुंचा है, तो वो अपने आप को बहादुर शाह से बचाने के लिए वो सहेलियों के साथ किले में बंद होकर करके सभी के साथ खुद भी आत्मदाह कर ली, जिसको इतिहास में जौहर करना के नाम से प्रसिद्ध है। तो जैसे ही हुमायूं चित्तौड़ पहुंचा और देखा कि यहाँ तो सब कुछ खत्म हो चुका है, चित्तौड़ पर बहादुर शाह का कब्जा हो चुका है, तो हुमायूं बहादुर शाह से युद्ध किया और युद्ध कर करके पुनः चित्तौड़ को वापस ले लिया और वापस ले कर करके उसे विक्रमजीत सिंह के हवाले कर करके खुद जो है दिल्ली के तरफ चला गया। तो साथियों, माना जाता है कि उसी समय से ये पर्व जो है मनाया जाने लगा है और ये पर्व में बहन अपने भाई से रक्षा का वचन मांगती है। दोस्तों, लेकिन एक कहानी के माध्यम से जो आप सुने, तो आज मैं आप लोग को रक्षाबंधन का एक बहुत ही दिव्य संदेश आप लोग को देना चाहूँगा और आपसे विनती करना चाहूँगा इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर कि आप जो है, आज परिस्थिति बदल चुका है। आज आप लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ लॉकडाउन की स्थिति है, सभी का रोजगार खत्म हो चुका है, सभी लोग घर में पड़े हुए हैं और इस तरह से पूरे देश का आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुका है। सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। तो आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं आप लोग से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि इस दौरान आप अपने बहनों को आर्थिक रूप से मदद करें, ताकि वो जो है लॉकडाउन में आर्थिक संकट से उबर सके। और मैं उन ऐसे बहनों से भी अपील करना चाहता हूं कि जो आज आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हो चुके हैं, तो वो भी अपने भाई को मदद करें इस आर्थिक रूप से, इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ आज देख रहे हैं कि हमारा देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो इसमें हमारे देश को रक्षा करने के लिए बहुत सारे फौजी भाई सरहद पर तैनात हैं और बहुत सारे शहीद भी हो चुके हैं।
तो हमें उन बहनों का भी विशेष रूप से ख्याल रखना है कि जिनके पति अपने देश को रक्षा करते करते सरहद पर शहीद हो चुके हैं, तो उन बहनों को किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं हो। हम लोग प्रण कीजिए कि हमें उनको मन कर्म वचन से कभी भी कष्ट नहीं देना है, और हमारे आसपास में अगर वैसे बहन उपलब्ध हों तो उनके पास हम लोग जाएंगे, जाकर करके उनका समाचार जानें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग करें, ताकि वो जो है ये संकट के घड़ी से ये उबर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग से यही निवेदन करना चाहता हूँ, और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और इसको आगे बढ़ाएं, ताकि ये वैसे भाइयों और बहनों के पास भी पहुँचे और वो भी इसको जानें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।